अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हुमा असलम है। मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैनिक अटैक्स के बारे में। पैनिक अटैक्स होते क्या हैं? पैनिक अटैक्स एंग्जाइटी की एक स्वेयर फॉर्म होती है जो अटैक्स की फॉर्म में होती है, यानी इसमें एंग्जाइटी के शदीद सिम्टम्स आते हैं, लेकिन ये अटैक्स की फॉर्म में आते हैं। एक अटैक 20 से 30 मिनट तक का हो सकता है। इसमें इंसान का दिल बहुत तेज़ी से धड़कता है, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, सांस लेने में मुश्किल होती है, बहुत तेज़ी से ये लोग सांस लेते हैं, ऐसे लगता है कोई गला दबा रहा है। इसके साथ साथ हाथ कांप सकते हैं, हाथों में पसीना आ सकता है, जिस्म कांप सकता है, डिजीनेस होती है, चक्कर आते हैं, ऐसा लगता है इंसान को कि इंसान गिर जाएगा। और जब ये अलामात होती हैं तो अक्सर ये लोग इमरजेंसी जाते हैं और वहाँ जब इनके सारे टेस्ट होते हैं तो वो सब नॉर्मल आते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ये पहले कर पाते थे अब नहीं करते। अब बात करेंगे पैनिक अटैक होता किस तरह है। में जब ये स्टार्ट होता है तो इंसान की दिल की धड़कन तेज़ होती है, किसी वजह से कोई घबराहट वाली चीज़ हो, कोई खौफजदा करने वाली चीज़ हो तो दिल की धड़कन तेज़ होती है और उस पर इन लोगों को ख्याल आता है कि शायद दिल का कोई मसला हो गया है, जिस पे ये परेशान होते हैं। मज़ीद घबराहट होती है जिसकी वजह से मज़ीद एंग्जाइटी के सिम्टम्स होते हैं और जब सिम्टम्स बढ़ते हैं तो इनको लगता है कि वाकई इनको कोई ख़तरनाक किस्म की बीमारी हो गई है, उस पर इनकी एंग्जाइटी मज़ीद बढ़ जाती है और इस तरह एंग्जाइटी की बहुत स्वेयर फॉर्म सामने आती है। देखा गया है कि अगर पैनिक अटैक्स बार बार हो रहे हैं तो साथ में भूख और नींद के मसाइल भी पैदा हो जाते हैं, मिजाज में चिड़चिड़ापन आता है, मिजाज में गुस्सा आ सकता है, मायूसी की कैफियत हो सकती है, काम काज में दिल नहीं लगता, जिसकी वजह से इनका सिग्निफिकेंट फंक्शनल डिक्लाइन भी आ सकता है। बात करेंगे कि पैनिक अटैक की वजह क्या होती है, तो इसकी दो किस्म की वजूहात हैं। एक तो ये कि जीन्स रोल प्ले कर सकती हैं। अगर फैमिली में किसी को पैनिक अटैक्स हो रहे थे, पैनिक डिसऑर्डर का मसला था, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि पैनिक डिसऑर्डर हो सकता है। यंग एज में अगर पैनिक अटैक्स हो रहे हैं तो मोस्ट लाइकली ये एंग्जाइटी ही है, क्योंकि यंग एज में हार्ट अटैक होना बहुत ज़्यादा अनलाइकली होता है। फिर भी ये किसी माहिर फिजिशियन को डिसाइड करना होता है कि आया ये पैनिक अटैक्स हैं या हार्ट अटैक है। साइकाइट्रिक कॉजेज़ देखी जाएँ तो दिमाग में कुछ केमिकल्स हैं वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये पैनिक अटैक्स हो रहे होते हैं। इसके इलाज पे थोड़ी सी बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि दिमाग में कुछ केमिकल्स हैं जिनके कम होने से ये अटैक्स होते हैं, तो कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिससे केमिकल पूरा होता है, उसे सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर कहते हैं। ये दवाइयाँ हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन की मिकदार को बढ़ाती हैं और पैनिक अटैक कम हो जाते हैं। इसी तरह वक्ती तौर पर रिलीफ करने के लिए कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो सुकून की दवाइयाँ होती हैं, नींद की दवाइयाँ होती है। उसमें अल्प्राजोलम एक दवाई है जो बेंजोडाइज़ेपिन क्लास की दवाई है। इसके साथ साथ कुछ बातचीत के जरिए भी इलाज किया जाता है, जिसे साइकोथेरेपी कहते हैं। एक माहिर इमराज नफ्सियात को डिसाइड करना है कि बातचीत से इलाज ज़रूरी है या फिर दवाइयों की ज़रूरत है। अगर आपको पैनिक अटैक होता है तो आप बैठ जाएं, आप गहरे लंबे सांस ले सकते हैं, जिसे डीप ब्रीदिंग कहा जाता है, और अपने आप को ये एहसास दिलाना है कि ये एंग्जाइटी की एक किस्म है, ये पैनिक अटैक है और ये होगा और ख़त्म हो जाएगा। ये कुछ देर के लिए सिम्टम्स आएंगे और उसके बाद ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपको पैनिक अटैक्स के बारे में मज़ीद मालूमात चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।